स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, यूज द टेबल गिवन अलोंग साइड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड ग्राफिकली द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी हमें ग्राफ के थ्रू हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेंगे और एक और पॉइंट हम निकाल लेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, 3 पॉइंट्स अगर हम मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसमें ये 2 कॉमा बी और a कॉमा -5 कहीं ना कहीं पर होंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम उनका मेजरमेंट के थ्रू हम a और b की वैल्यू हम अलग अलग बता सकेंगे। ठीक है, तो ये हमें एक पॉइंट दे रखा है 1 कॉमा -2 और ये है हमारा 3,4। ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये y माइनस y1 की जगह पर क्या रखेंगे, -2। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 माइनस -2 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 3 -1 इंटू x माइनस x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका y प्लस 2 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6/2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे आपका 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका y प्लस 2 इज इक्वल टू, और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 3x माइनस 3 हो जाएगा। तो फाइनली आपको इक्वेशन जो मिल जाएगी ये y इज इक्वल टू 3x। अब ये +2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपका -5 हो जाएगा। तो ये आपको अल्टीमेटली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, एक पॉइंट हमें निकालना है। एक पॉइंट अगर हमें और पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, एट y इज इक्वल टू 0। तो देखिए y इज इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 5। ओके, अब ये हमारा 5 इधर आ जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 3x। इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/3। तो यहां से आपको मिल जाता है x इज इक्वल टू 1.67। ठीक है, तो ये आपको x की वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए एक्चुअली में ये जो हमारी x की जो वैल्यू है ये हमें मजबूरी में, हमें फ्रैक्शन में हमको लेना पड़ रहा है, क्योंकि आगे और कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसमें x और y हमें दोनों इंटीजर मिल जाए। तो दो में से एक हमें फ्रैक्शन ही लेना पड़ेगा। तो और नहीं, अगर फ्रैक्शन लेंगे तो हो सकता है आगे मिले, लेकिन वो इतना बड़ा पॉइंट हो कि हम उसको बोर्ड पर रिप्रेजेंट ना कर पाए, वो पॉइंट हमारा बाहर चला जाए, तो इसलिए हम इसको ऐसा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/3 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 1.67। अच्छा ये किस पे मिला है, y 0 रखने पर मिला है, तो ये हमारा 1.67 हो गया। ओके, अब देखिए इतना सब कुछ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने फर्स्ट पॉइंट को ड्रॉ कर लिया है 1 कॉमा -2 को। अब देखिए हमने पॉइंट B 3,4 को भी हमने प्लॉट कर लिया है। तो देखिए ये हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है।
जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब जो हमसे पॉइंट्स हमसे पूछ रहा है, जो हमसे निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखिए ये जो पॉइंट है ये a कॉमा माइनस 5, तो देखिए इसमें आपको ऑर्डिनेट तो आपका -5 है, बट a क्या है, a हमारा यहाँ पर 0 होगा, a हमारा यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका y एक्सिस में, तो y एक्सिस में जब ये लाइन पास करती है तो -5 यूनिट इंटरसेक्ट करके जाती है किसको, y एक्सिस को। तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा 0,-5, ठीक है। अब ये a की बात कर रहा है तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा हमसे पॉइंट कह रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका 2,b, ठीक है। तो 2 हमारा क्या है, x है, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पर ये आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा मैच कर जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट है 2,1, ठीक है, 2,1। तो यहाँ पर 2,1 है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 2,b के इक्विवेलेंट है। और इसी तरीके से जो आपका जो a,-5 था तो वो किसके, a,-5 जो था वो किसके इक्विवेलेंट था, ये आपका 0,-5 के इक्विवेलेंट था, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू 0 हो गई थी और सिंपली इसी तरीके से ये जो आपका 2,1 2,b के इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी। बस यही इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक चीज इसमें मैं थोड़ा सा और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं कि देखिए ये आपने ग्राफ के थ्रू तो आपने ये वैल्यूज आपने निकाल ली, a और b आपने ग्राफ के थ्रू तो निकाल लिया, लेकिन मान लीजिए अगर आपको लाइन की इक्वेशन ही दी हो और लाइन की इक्वेशन से आपको a और b निकालना हो तो तो इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये आपकी इक्वेशन थी। अब हम 2,b रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, b इंटू 3 इंटू 2 माइनस 5, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू 1 आ जाएगी जो कि हमने ग्राफ के थ्रू भी हमने फाइंड आउट किया है, तो b की वैल्यू 1 ही आ रही है। और a की वैल्यू 0 निकालनी है तो a की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, a,-5 है, तो y इज इक्वल टू क्या है 3x माइनस 5 है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, y जो हमारा y होगा कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो ये तो हमारा कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 3x, तो 3x जो है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहां से 0 मिल जाएगी और x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये आपका a रखेंगे, ठीक है, a रखना है, तो यहां से a की वैल्यू यहां पर हमें 0 मिल गई है। प्लीज मेक श्योर आपने रखा है, ये आपका पॉइंट a,-5 है और x की जगह पर आप a रखेंगे, y की जगह पर आप -5 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 3a-5, 3a-5, ये -5 से -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 3a इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू आपको अपने आप 0 मिल जाएगी, ठीक है। और a की वैल्यू 0 हमने ग्राफ से भी हमने यही निकाली, ठीक है। ओके, तो इसी क्वेश्चन पर को अगर आप ग्राफ पे सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसी इमेज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। प्लीज ये सारा जो भी कुछ है इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए।